आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ठीक है बेटा, मैं बावरी को फोन करता हूँ और उससे समझाता हूँ कि जिद छोड़ दे। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू वेरी मच। हर्ष, जय श्री कृष्ण नट्टू काका। अरे बावरी बेटा, बागा से तूने क्या कहा? वो आज बहुत परेशान है। मैंने तो बागेश्वर जी को आधे दिन की छुट्टी लेकर फिल्म देखने आने के लिए कहा है। इसमें क्या परेशानी? आधे दिन की छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है बेटा। हाँ, इसमें क्या मुश्किल है? पेठा जी को बोलना है और निकल जाना है। बावरी बेटा, पेठा जी नहीं, जेठा जी, जेठा जी। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई नट्टू काका। लेकिन ऐसे कैसे सेठ जी हैं जो आधे दिन की छुट्टी भी नहीं दे सकते? और बेटा, आज दुकान में बहुत काम है। काम तो रोज होता है, पर आज हमारी प्रेम कथा को पूरे 1500 दिन हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू बेटा। थैंक यू। नट्टू काका आप ही बताइए, आज जो मौका है, दस्तूर है, दिन है, कारण है, वजह है, वो फिर नहीं आएगी ना? तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। बावरी जी, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, अब जो भी सुनना है और कहना है वो फिल्म देखते हुए सुनेंगे और कहेंगे। अरे पर परवर छोड़िए, आप तो बस अपने आप को पर लगाइए और उड़ते हुए मेरे पास आ जाइए। हाँ, अगर आप नहीं आए तो मुझे भूल जाना। नहीं नहीं बावरी जी, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। सेठ जी आएंगे तो मैं कोई भी बहाना करके निकल जाऊंगा बस। लेकिन 4 बजे का शो है, अगर आप नहीं आए तो हमारी प्रेम कथा हमेशा हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी। बाय। नट्टू काका, अगर मैंने छुट्टी नहीं ली और बावरी जी के साथ पिक्चर देखने नहीं गया तो बावरी जी मुझे हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय बोल देगी। ओह नो बागा बेटा, अब तो सब कुछ सेठ जी के आने के बाद ही डिसाइड होगा। देखते हैं उनका मूड कैसा है। यू नो हिज मूड स्विंग्स। हाँ नट्टू काका, लेकिन अगर सेठ जी का मूड ठीक नहीं भी हुआ तो हम मिलके उनका मूड एकदम ठीक कर देंगे। हाँ हाँ, कोशिश करते हैं। हाँ नट्टू काका, मैं सेठ जी से बात करूंगा, आप बस मेरा साथ देना। डोंट वरी स्वीट हार्ट, आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक यू नट्टू काका। रोज की रामायण है, रिक्शा मिलती ही नहीं है। अरे जेठालाल, तुम्हें क्या जल्दी है? तुम तो मालिक हो, दुकान पे थोड़ा लेट चले जाना। अरे मेहता साहब, आपको पता नहीं है, मालिक लोगों का अलग ही टेंशन होता है। दुकान पहुंचते ही कौन सा नया टेंशन आपका इंतजार कर रहा हो, कुछ पता नहीं होता है। रिक्शा, रिक्शा। कोई बात नहीं, मिल जाएगा जेठालाल, मिल जाएगा, रिक्शा मिल जाएगा। आ गया। हाँ रिक्शा, रिक्शा। अरे हालिया फिर भी रुकता नहीं है। अरे बिठाना नहीं है तो घर से निकलता क्यों है? जेठालाल, ये बीए ही बीजा। क्या? मैं किसी से डरता नहीं हूँ यार भाई। अभी इसमें डरने का बात किधर से आया? अभी आपने बोला ना। जेठालाल अय्यर ने कहा बिहेव, मतलब सभ्य व्यवहार करो, ऐसे सड़क पे चिल्लाओ मत। अच्छा, रिक्शा वाले से मैं सभ्य व्यवहार करूं, मतलब कैसे? क्या रिक्शा आके रुके तो क्या कहूँ उसको? नमस्कार भाई साहब, आपने नाश्ता किया? नहीं किया? कोई बात नहीं, कर लीजिए, शांति से आराम से नाश्ता कर लीजिए। फिर कृपया करके हमें जवाब देना कि क्या आप हमें हमारे मंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे? जेठालाल, मंतव्य नहीं, गंतव्य। सॉरी, गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे? नहीं, कोई बात नहीं, हम यहीं धूप में खड़े रहेंगे, तपते रहेंगे और दूसरी रिक्शा का इंतजार करते रहेंगे। धन्यवाद रुकने के लिए, प्रस्थान कीजिए। इतना सभ्य चलेगा? जेठालाल, यू आर इम्पॉसिबल। क्या क्या क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या 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 बोला? इम्पोस्ट क्या? अरे कुछ नहीं, जाने दो ना यार। नहीं नहीं, ऐसा कैसे जाने दो? वो रिक्शा क्या? अरे रिक्शा! ओ रिक्शा, 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 रिक्शा। एक मिनट यार भाई, सबसे लास्ट में उतरूंगा, मुझे बैठने दो। जेठालाल के पहले मैं उतरूंगा तो मैं बैठ जाऊं? हाँ श्योर। थैंक यू।
जेठालाल थोड़ा अंदर जाना। अरे और कितना अंदर जाऊं, अभी और अंदर सीधा बाहर है। अरे थोड़ा सिकुड़ कर बैठो। अभी सोफे पर बैठते तुम ऐसा बैठेगा तो कैसे चलेगा? यार बहुत नखरे हैं इनके। मेरा नखरा? मैंने क्या नखरा किया? नखरा तो तुम्हारा है। मैंने क्या नखरा किया? अच्छा एक काम करते ना भाई, बहस मत करो। अय्यर तुम मेरी जगह आके बैठ जाओ, मैं कॉर्नर में एडजस्ट कर लूँ। मैंने क्यों पर आप बैठे, बराबर है भाई, वो बैठ जाएंगे, उधर है ना जगह भाई। ठीक है ना? मतलब एडजस्ट का सवाल नहीं है, मेरा भी नेचर एडजस्टिंग है, लेकिन यह तो गलत है ना। गलत क्या है भाई? आओ ना यार, आप बैठो ना। अरे मेहता साहब आप भी यार। अरे बैठने दो ना यार जेठालाल, उसको तकलीफ है तो क्या है, ठीक है ना, आ जाओ आ जाओ। अरे इतना क्या लाड लड़ा रहे हैं अरे भैया लाड भाई की को? बात नहीं है यार, जेठा आओ आओ चलो बैठो। ये देखो देखो मेहता साहब देखो, धक्का मार के बैठे। आइए मेरी गोद में आके बैठ जाइए, आइए आइए। चलो मैं दूसरा रिक्शा में आएगा। अरे अय्यर रुको ना एक मिनट। अरे जेठालाल माना जगह कम है, लेकिन थोड़ा सा जरा सा मेहता साहब थोड़ा सा सिकुड़ गई अभी, इससे ज्यादा और क्या सिकुड़ूं मैं? समझ रहा हूँ, लेकिन जरा अय्यर थोड़ा सा यार, क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा बैठो ना। आगे आइए। बंद करिए तेरा नाच गाना। ये दुकान में सब सामान पड़ा है और तुझे नागिन डांस सूझ रहा है? मगन मगन का है? बोलो सेठ जी। अरे क्या बोलिए, ये दुकान में सब सामान पड़ा है, गोडाउन में क्यों नहीं रखा? हातात लागलं। ओहो, तो चले भाई नागेश, ये सब सामान एक एक करके गोडाउन में रख दे। हाँ? और नटू काका इतना ही माल आया है? सेठ जी और भी माल आया है, थोड़ा गोडाउन में रखवाया। हाँ तो आइए दिखाइए क्या माल आया, दिखाइए। एक मिनट सेठ जी, हाँ। मुझे आपसे एक बात करनी है। अभी ने बाद में, सब बाद में। चले चले नटू काका चलिए। हाँ, चलिए। यार नट्टू काका ये सब क्या है? दुकान में भी सब सामान ऐसे वैसे पड़ा है, यहाँ गोडाउन में भी सब सामान ऐसे वैसे पड़ा है, क्या है ये सब? वो क्या है सेठ जी कि आज सवेरे सवेरे दो अलग अलग दुकान से एक ही टाइम पे माल की डिलीवरी आई। एक गोडाउन पे माल उतार रहा था और दूसरे को जल्दी थी तो दुकान में माल उतार के चला गया। ठीक है तो बाद में सब ये व्यवस्थित रखवा देना चाहिए था ना। सेठ जी आपने देखा ना, मगन के हाथ पे चोट लगी है। अरे तो उसका हाथ रिपेयर होते होते 2-3 दिन लग जाएंगे, तो तब तक क्या ये सब माल ऐसे ही पड़ा रहेगा? नहीं सेठ जी, बाद में 2-3 मजदूर बुला के सब सामान ठीक से रखवा दूंगा। अरे मजदूर को बुलाने की क्या जरूरत है नट्टू काका, भागा है ना भाई, एक एक करके सब रख देगा। वो कहाँ है कहाँ? आ गया सेठ जी, आ गया। अरे चल भाई चल, इतना सारा सामान ठिकाने लगाना है, इतना धीरे धीरे चलेगा तो ये कब सब काम होगा भाई। चल 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 चल, रख रख जल्दी, आराम से आराम से आराम से। संभल के बेटा, संभल। सेठ जी, सेठ जी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बाद में पहले सब तो माल ठिकाने लगा, चल। सेठ जी प्लीज मेरी बात सुन तो लीजिए। अरे भाई सुन लूंगा, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो पहले सब माल ठिकाने लगा, चल। सेठ जी माल बहुत सारा है और सब बॉक्स बहुत वजनदार है, मैं अकेला नहीं उठा पाऊंगा। नट्टू काका को मैं मदद के लिए कह नहीं सकता, और आप तो सेठ जी है तो आपको तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता। डोंट वरी बागा। सेठ जी, मैंने आपसे कहा ना 2-3 मजदूर बुला के बाद में सब रखवा दूंगा। हाँ अरे नहीं नहीं नट्टू काका, बाद में क्या, जो होगा अभी होगा। चल भाई मैं तेरी मदद करता हूँ, चल। चलिए। ए छलिए, क्या चलिए, पहले यहाँ का सामान ठिकाने लगाएंगे तभी वो दुकान वाला सामान यहाँ पाएगा ना भाई। जी एक काम कर, वो टीवी के बॉक्स है ना उसको जरा ऐसे लगा दे, और उसके बाद ये छोटे छोटे बॉक्स है उसको उस तरफ लगा दे। बाद में ये दो बड़े वाले हम दोनों साइड में कर देंगे। सेठ जी हम दोनों? अरे भाई हम दोनों, आप कहाँ? जी चल चल। हाँ। ए भाई ओ पहले वो उसको तो सीधा कर दे तो वो सब बराबर आ जाएंगे ना उधर। जी सेठ जी। हाँ अभी वो छोटे वाले उधर रख दे कोने में।
अरे भाई वो मोबाइल रख देना साइड पे, बार बार गिर रहा है तो भी तू जेब में डाल रहा है। सॉरी सेठ जी। हाँ। सेठ जी क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ बागा, सेठ जी को आदत नहीं है मेहनत करने की, आई मीन वजन उठाने की। हाँ सेठ जी रहने दीजिए ना, मैं कल मजदूर बुलवा के करवा लूंगा। नहीं नहीं, कल नहीं भाई, कल नहीं। तू कल करेगा तो वो तेरे बड़े सयाने बुरा मान जाएंगे भाई। वो कह के गए हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो सेठ जी ये दो वॉशिंग मशीन के बॉक्स में ही आपने कमर पकड़ ली, वो तो फ्रिज का बॉक्स है। आप उठा पाएंगे? हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूं सेठ जी, आज रहने देते हैं ना, कल मैं मजदूर बुलवा के करवा लूंगा। अरे तेरी पिन कल पे क्यों अटकी हुई है भाई? उसके लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब तक ये काम नहीं हो जाता मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। नटू काका आप ही सेठ जी को समझाइए ना, बिना वजह जिद पकड़ के बैठे हैं। अरे बागा बॉय, ये दुकान किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक्स की। अरे ऐसे नहीं, इसका मालिक कौन है? सेठ जी। गुड, ये सारा माल किसका है? सेठ जी का। वेरी गुड। हम किसके लिए काम करते हैं? पगार के लिए। अरे ऐसे नहीं, किसके नीचे काम करते हैं? छत के नीचे। ओ चाचा भतीजा है, क्या चल रहा है? सेठ जी, मैं भागा को सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि ये सब कुछ आपकी वजह से, आपके लिए और आपसे है। तो जैसा आप कहते हैं वैसा चुपचाप करे। अरे तो उसको सीधा सीधा बोलिए ना नट्टू काका कि जैसा सेठ जी कहते हैं वैसा करो। आज शुक्रवार है, ये बोलने की जगह पे आप लंबा लंबा क्यों बोल रहे हैं कि सोमवार के बाद क्या आता है मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या आता है बुधवार, बुधवार के बाद क्या आता है गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या आता है शुक्रवार। इतना सब लंबा क्यों बोल रहे हैं? सीधा बोल दो आज शुक्रवार है। ओके सेठ जी, बागा जैसा सेठ जी कहते हैं ऐसा ही करो। हाँ क्या करूं? ये कैसे धर्म संकट में पड़ गया हूं। यहाँ सेठ जी बात सुनने को तैयार नहीं और वहां बावरी जी पिक्चर देखने की जिद पर है। करूं तो क्या करूं? आइडिया। सेठ जी मैं पानी पी के आता हूँ, चलिए नट्टू काका। अरे नट्टू काका को कहाँ ले जा रहा है? पानी पिलाने। बागा आई एम नॉट थर्स्टी, मुझे प्यास नहीं लगी है। मुझे पता है नट्टू काका, लेकिन फिर भी आपको पानी पीना पड़ेगा। अरे भाई क्यों जबरदस्ती पानी पिला रहा है तू? सेठ जी वो पूरे दिन में पानी पीते ही नहीं है, मतलब बहुत कम पानी पीते हैं और फिर रात को अचानक उनको नींद में पैर में क्रैम्प आ जाता है। पैर में कौन आ जाता है? क्रैम्प वो नस पे नस चढ़ जाती है और फिर रात को अचानक जोर से चिल्लाते हैं, है ना? हाँ, यू आर राइट। सेठ जी इज राइट, आई नीड टू ड्रिंक वाटर। हाँ सेठ जी हम लोग पानी पी के आते हैं, तब तक आपने जो एस्टिमेट निकाल के रखा है ना वो निकाल के रखिए। हाँ आइए नट्टू काका। हाँ आइए। भागा, कम आइए। जल्दी जल्दी आना। हाँ जी। अंदर चलिए पहले नट्टू अरे काका। बागा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया, बोल तो सही। व्हाट हैपेंड? नट्टू काका मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सेठ जी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं, आधे दिन की छुट्टी कैसे मांगू? बागा आई सजेस्ट बावरी के साथ आज तेरा पिक्चर देखने का जो प्रोग्राम है ना वो कैंसिल कर दे। नहीं नट्टू काका प्लीज ऐसा मत बोलिए। अगर मैंने पिक्चर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तो मेरी संसार की पिक्चर रिलीज होने से पहले ही
बावरी जी उसे फ्लॉप कर देंगी। प्लीज नट्टू काका कुछ सोचिए, नट्टू काका कुछ सोचिए। बागा प्रॉब्लम बहुत पेचीदा है। राजहट, स्त्री हट और बालहट, तीन हटों के सामने किसी का कुछ नहीं चलता, और फिर तू तो दो दो हटों के बीच में फंसा है, स्त्री हट और राजहट। बाप रे, रास्ता निकलना मुश्किल है बागा। प्लीज नट्टू काका प्लीज ऐसा मत बोलिए। नट्टू काका मैं बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाऊं? नो 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 बागा, अचानक बीमारी का बहाना सेठ जी के मन में शक पैदा कर सकता है। बाप रे, तो क्या करूं मैं नट्टू काका, क्या करूं? ये आइडिया एकदम मस्त है। नट्टू काका आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले गोडाउन में जब सेठ जी ने वॉशिंग मशीन का बॉक्स उठाया था तो कैसे उन्होंने अपनी कमर पकड़ ली थी? ठीक वैसे ही गोडाउन में थोड़े बॉक्स यहाँ वहां रखते वक्त मैं अपनी कमर में मोच आ गई है ऐसा नाटक कर लूंगा। आप प्लीज इस नाटक में मेरी थोड़ी मदद कर देना नट्टू काका। फिर मैं बावरी जी को फोन करके बुला लूंगा और हम दोनों डॉक्टर को दिखाने के बहाने सीधा पिक्चर देखने चले जाएंगे। हाँ, दिस इज ए बिलीवेबल आइडिया। काम करते करते अचानक मोच तो किसी को भी आ सकती है। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू वेरी मच। मैं काम करता हूँ, बावरी जी को फोन करके बता देता हूँ। अरे बाप रे नट्टू काका, मैं अपना मोबाइल तो गोडाउन में ही भूल गया। अरे ये किसका फोन बज रहा है? ले ये तो बागा का फोन है, यही भूल गया। ओहो, ये बावरी कभी जंप नहीं है, काम के टाइम पे फोन करना होता है। एक काम करता हूँ, फोन उठा के उसको डांट देता हूँ, वरना बार बार परेशान करती रहेगी। बागेश्वर जी आपने सेठ जी से आधे दिन की छुट्टी ले ली ना? बागेश्वर जी आप खामोश क्यों हैं? इसका मतलब आप अभी तक दुकान में ही हैं और कुछ बहाना करके निकले ही नहीं है। बागेश्वर जी मैं आपके सेठ जी आपसे बहुत नाराज हूँ। ऐसे कैसे सेठ जी हैं आपके? मीठा लाल जी तो कभी प्यार को समझते ही नहीं है। बागेश्वर जी आप क्या आपके सेठ जी से डरते हो? मत डरिए ना, प्यार किया तो डरना क्या। बागेश्वर जी मुझे नहीं पता, आप कुछ भी बहाना बनाकर जल्दी आइए। आपकी बावरी पलके बिछाकर आपका इंतजार कर रही है। आपको पता है ना 4 बजे का शो है, अगर आप नहीं आए तो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। कट्टी कट्टी कट्टी, बाय। अच्छा, इसीलिए बागा सुबह से मेरी झूठी तारीफ कर रहा है। इसीलिए सुबह उसने मुझे घर पे फोन करके पूछा, सेठ जी आप कितने बजे आ रहे हैं दुकान? आपकी आवाज कितनी मधुर है। मैं उसे जाने नहीं दूंगा तो कोई ना कोई बहाना जरूर करेगा। प्यार से पूछ लेता तो एक बार शायद जाने भी देता, पर झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बना के जाना है ना, तो अब तक तुझे जाना ही नहीं दूंगा बेटा। लीजिए, जिसका डर था वही हुआ। बाबरी का फोन आया, बाघा के लिए फोन उठाया जेठालाल ने। बाबरी ने समझा कि बाघा है और जेठालाल को बाघा समझ के बाबरी ने सब कुछ बोल दिया, सब कुछ बता दिया। अब बाघा के सारे खेल का पता है जेठालाल को। भाई शिकार खुद आके शेर के पिंजरे में फंस गया है, अब क्या करेंगे जेठालाल? मैं मेरे परम मित्र को अच्छे से जानता हूँ, काम के वक्त सिर्फ काम, यानी कि बाघा को छुट्टी देने वाले तो वो नहीं है। रस्सा कशी का खेल है इस वक्त। एक तरफ है बाघा जिसे किसी भी कीमत पर छुट्टी चाहिए, दूसरी ओर जेठालाल जो किसी भी कीमत पर छुट्टी देंगे नहीं। बीच में रेफरी बने हुए हैं नट्टू काका। अब देखना यह है कि बाघा के सारे खेल का पता चलने के बाद जेठालाल क्या तिकड़ में करते हैं और क्या करता है बाघा। खेल का मजा लीजिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरा फोन मैंने यहीं रखा था सेठ जी, कहाँ गया? ये रहा मेरे पास है। थैंक यू, मैं यहीं भूल गया था, लाइए। सॉरी, नहीं मिलेगा। क्यों? आप भी अपना मोबाइल दीजिए, लाइए। क्यों? अरे क्यों क्या, मैंने मना किया है ना दुकान में मोबाइल का उपयोग नहीं करने का। मोबाइल का उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग होता है। लाइए फोन, लाइए। लेकिन सेठ जी किसी कस्टमर का फोन आएगा तो?
आपने सब कस्टमर को अपना मोबाइल नंबर दिया है? सब कस्टमर आपको आपके मोबाइल पे फोन करते हैं? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने किसी को अपना नंबर नहीं दिया है, लेकिन जो अपने सालों से पुराने कस्टमर है उनको तो आपने ही मेरा नंबर दिया है ना। हाँ तो ठीक है, उनका फोन आएगा तो मैं बात कर लूंगा, चलेगा ना? मुझे तो चलेगा, लेकिन उनको चलेगा कि नहीं वो पता नहीं। क्या मतलब? उनको क्यों नहीं चलेगा? नहीं सेठ जी, क्या है कि हम किसी को फोन करते हैं और वो फोन कोई दूसरा उठाता है तो थोड़ा अजीब लगता है। मैं किसी को अजीब नहीं लगने दूंगा। हाँ? लाइए फोन, लाइए, चलिए लाइए, बस। बाप रे, सेठ जी ने फोन तो ले लिया, अब बावरी जी का फोन आया तो? अभी क्या सोच रहा है? नहीं, कुछ नहीं सेठ जी। पानी वानी पी लिया? हाँ। आपने नटू काका? जी सेठ जी। चलो भाई चलो, फिर काम पे लगो, सब रख दे, साइड पे रख दे, चल चल चल। जी। और नटू काका, आपने वो क्या हुआ? क्या? नहीं, आपने कुछ ऐसे कुछ आंख मारी कुछ? नहीं नहीं, वो तो जरा आंख में कचरा गिर गया था ना, इसलिए ऐसा हो गया। अभी अभी निकल गया। अच्छा, निकल गया ना? हाँ। चल भाई चल, तू खड़ा क्या है? काम कर भाई, निकल गया कचरा उनकी आंख से, चल। कर रहा हूँ सेठ जी। हाँ, तो आपने वो जो नटू काका एस्टिमेट मांगा था ना? कौन सा एस्टिमेट? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? बागा गिर गया सेठ जी। अरे ऐसे कैसे गिर गया? पता नहीं सेठ जी, हाँ। ये मैं बॉक्स उठाने गया और धड़ाम से गिर पड़ा। अरे बेटा, कहाँ? कमर में लगा बेटा? हाँ नट्टू काका। सेठ जी, कमर में लगा है। ओ। बेटा बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ नट्टू काका। सेठ जी कह रहा है बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। अरे बागा, फिर तो तू ये बॉक्स उठा ही नहीं पाएगा। आज तो तू कोई काम कर नहीं पाएगा। नहीं? हाँ। फिर तो तुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ना। हाँ। और डॉक्टर को दिखाने के लिए तुझे आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। नहीं? हाँ। अब क्या करेंगे सेठ जी? हो, देखो तो भतीजे के नाटक में चाचा नट्टू भी शामिल है, लेकिन मैं भी कच्ची मारू हूँ, कोई कच्चा पिल्लू नहीं हूँ। सेठ जी, क्या हुआ? कहाँ खो गए? नहीं, ये बागा गिर गया तो मैं जरा टेंशन में आ गया। एक काम करते हैं, इसको उठा के जरा बिठाते हैं। वो कुर्सी लेके आइए नट्टू। आजा आजा बागा, धीरे धीरे बहुत दर्द हो रहा है। आराम से आजा आजा, बैठ जा। सीधा हो जा। मैं बस नहीं हो सकता सेठ जी। ऐसे कैसे गिर गया तू? क्या गिरते ही मुड़ गया? पता नहीं। नट्टू का काम कीजिए, वो दवाई की पेटी में से स्प्रे लेके आइए। नहीं सेठ जी, स्प्रे से दर्द नहीं जाएगा। बागा को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दर्द बहुत ज्यादा है। हाँ। आपको कैसा पता? वो बागा का चेहरा देखकर पता चलता है सेठ जी। देखिए तो, भोला भाला मासूम चेहरा कैसा हो गया है। उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। हाँ सेठ जी, मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फोन करके डॉक्टर हाथी को बुला लेता हूँ। नहीं, डॉक्टर हाथी नहीं। अरे क्यों भाई? हाथी भाई भी डॉक्टर है। बराबर है सेठ जी, लेकिन हाथी भाई कब गोकुलधाम सोसाइटी से निकलेंगे और कब यहाँ पहुँचेंगे? और आप ही कहते हैं ना सेठ जी कि वहाँ रिक्शा मिलने में बहुत मुश्किल होती है। उससे अच्छा मैं यहीं आसपास में ही किसी डॉक्टर को दिखा दूंगा।
अरे भाई कमर का दर्द है, किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखा सकते बेटा। एक काम करता है, फिलहाल दुकान में जाता है, फिर नक्की करता है क्या करना। आराम से खड़ा हो जा। अरे क्या करे, कुर्सी छोड़ो ना नट्टू काका, पकड़ो इसको। आराम से धीरे धीरे संभाल के अरे संभाल के। हाँ टेबल दे दुकान टेबल दे। बैठ इधर बैठ, शांति से बैठ जा। मगर वो गोडाउन खुला जरा देख, जा उधर बैठ तू। बैठ। नटू काका, टाइम कितना हुआ? 3 बज गए। अरे बाप रे। सेठ जी, मुझे प्लीज जाने दीजिए, मुझे जल्दी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जाके एक्सरे निकलवाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। अगर लेट हो गया तो डॉक्टर निकल जाएंगे, फिर सीधा शाम को 7 बजे के बाद मिलेंगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे डॉक्टर जाता है तो जाने दे, फिक्र मत कर, तेरे लिए मैं पूरी हॉस्पिटल यहाँ खड़ी करूंगा। यहाँ? हाँ नहीं सेठ जी, यहाँ अस्पताल खड़ी करने में तो बहुत टाइम निकल जाएगा। उससे अच्छा मैं जाता हूँ ना सीधा डॉक्टर के पास, मेरी ट्रीटमेंट शुरू करवा देता हूँ। अरे बेटा तू समझता नहीं है, कमर का दर्द है, बहुत डेंजर होता है बेटा, इसमें हमको रिस्क नहीं ले सकते। हाँ? और तेरी फिक्र करना मेरी जिम्मेदारी है। वाह सेठ जी वाह। इसमें वाह क्या नटू काका? वाह ये है कि सेठ जी कितने दिलदार है। दिलदारी छोड़िए और मेरे दिल के दर्द के बारे में सोचिए। दिल का दर्द? मतलब सेठ जी, मेरे कमर का दर्द धीरे धीरे दिल तक पहुँचे, उससे पहले मुझे डॉक्टर के पास जाने दीजिए। अरे बागा, बेटा नहीं जाने दे सकता बागा, तो फिक्र मत कर, जरूरत पड़ी तो मैं इलाज के लिए तुझे फॉरेन भेजूंगा। मुझे खाली दुकान के बाहर भेज दीजिए सेठ जी, प्लीज। अरे नहीं भेज सकता बागा, जरा समझ पाए, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। तेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, ना करे नारायण कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा बावरी को। अरे सेठ जी, अगर मैं अभी नहीं गया तो बावरी जी मुझे अपना मुंह कभी नहीं दिखाएंगी। दर्द बढ़ता जा रहा है नट्टू काका, जल्दी एम्बुलेंस बुलाइए, एम्बुलेंस। ए बेटा, अरे बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में तेरा इलाज होगा, अगर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन भी करवाऊंगा। नट्टू काका दुकान बंद कर दीजिए, आज कोई काम नहीं होगा, आज सिर्फ बाघा की रिपेयरिंग होगी। अरे खड़े क्या, एम्बुलेंस बुलाइए नट्टू काका। अरे क्या एम्बुलेंस बुलाइए, मेरा फोन तो आपके पास है। सॉरी ये लीजिए, फोन लीजिए, ये लीजिए। नहीं सेठ जी, एम्बुलेंस को बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो सीधा हो गया। मैं सीधा ही हूँ सेठ जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। कमर में दर्द तो सिर्फ एक नाटक था। और ये नाटक की दिग्दर्शक बावरी है, बराबर? वाह बागा, सेठ जी तो अंतर्यामी है। सेठ जी, आपको कैसे पता चला? मतलब ये नाटक के दिग्दर्शक सच में बावरी ही है। हाँ, वो दरअसल हुआ यूं सेठ जी के। बागेश्वर जी, अगर आज आपने आधे दिन की छुट्टी नहीं ली तो आपको हमारे प्यार की कसम। इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। सॉरी सेठ जी, अगर मैं बावरी जी के साथ पिक्चर देखने नहीं गया तो मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। प्लीज प्लीज सेठ जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे बागा, कितनी बार समझाया है तुझे, काम के टाइम सिर्फ काम। आपकी बात सही है सेठ जी, पर बागा स्त्री हट में फंसा हुआ है। हाँ। अरे इसका क्या मतलब हुआ? कल को बावरी बागा से कहेगी 3 दिन की छुट्टी ले लीजिए, तो क्या मुझे देनी पड़ेगी? नहीं सेठ जी। अरे क्या नहीं, उसने जीत पकड़ी और स्त्री हट हुई तो? बागा, सेठ जी की बात सही है। तो आज बावरी ने जीत की है, कल नट्टू काका जीत करेंगे, परसों मेरे घर से कोई जीत करेगा। अरे सबकी जीत इसी तरह मैं पूरी करता रहा तो दुकान में धंधा कब करूं? ऐसे तो दुकान बंद करके मुझे बाबा बनना पड़ेगा, अलख निरंजन करके भिक्षा मांगने निकलना पड़ेगा। नहीं सेठ जी, प्लीज आप ऐसी नकारात्मक बातें मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा।
वो क्या है सेठ जी, आज मुझे और बावरी जी को मिले पूरे 1500 दिन पूरे हुए, इसलिए सिर्फ आधे दिन की छुट्टी चाहिए प्लीज सेठ जी। आधा दिन, 5 दिन, 10 मिनट, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। और 1500 दिन पूरे हुए तो क्या, कल 2000 दिन पूरे होंगे, परसों 2500 दिन पूरे होंगे तो क्या। बागा, सेठ जी इज राइट। काम में मन लगा, अब तो वैसे भी 4 बजने वाले हैं। घड़ी में 4 बजेंगे और मेरे प्यार के 12। देख बागा, मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुन। जब सिचुएशन पे हमारा कंट्रोल ना हो तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। चल चल चल, अभी ये जो सामान है सब गोडाउन में एक एक करके रख दे। और नटू काका, चाहिए तो बागा की मदद के लिए एक आध मजदूर बुला लो। हाँ जी जी। रख दिया सब माल गोडाउन में। अरे आओ तो प्लीज। आइए 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 भाई साहब, आइए, बोलिए क्या चाहिए। हमें ना एक अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम खरीदना। जी जरूर जरूर। तो मतलब कितने तक की दिखाऊं, बजट आपका? देखिए बजट का कोई इशू नहीं, ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना है। लेकिन जानू, हम तो मूवी देखने जाने वाली थी ना, तो यहाँ कैसे? बेबी तुम्हें म्यूजिक का शौक है ना, मुझे कितने टाइम से तुम्हें एक अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम गिफ्ट करना था। जानू सो स्वीट। हाँ, लेकिन हम मूवी के लिए लेट नहीं हो जाएंगे? अरे बहुत जल्दी हो जाएगा, फटाफट, है ना? बिल्कुल। अरे हम आपको ऐसी तड़कते फड़कते सिस्टम दिखाते हैं कि उसका डेमो सुनते ही आप 1 सेकंड में यूं खरीद लेंगे। अरे बागा, जरा इनका लेटेस्ट सिस्टम आई है ना, उसका डेमो दे जरा, बराबर फर्स्ट क्लास है। आइए आइए। कम बेबी। कौन सा बोला? बस 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 बंद कर बंद कर बंद बंद बंद। देखा ये म्यूजिक सिस्टम का जादू है? इस पे म्यूजिक सुनते ही आप अपने आप को रोक नहीं सकते, नाचना ही पड़ता है। बेबी इट्स नाइस ना? या रियली नाइस, आई लाइक इट। कोई डिस्काउंट है इसमें? नहीं, इसमें डिस्काउंट नहीं है, लेकिन इसके साथ आपको 128 GB की फ्री पेन ड्राइव मिलेगी, जिसमें 500 रोमांटिक गाने पहले से डाले हुए हैं। और वारंटी 1 साल। बेबी इज इट डन? यस। ये वाला पैक कर दीजिए। अरे वाह। नटू काका जी सेठ जी। बिल बना दीजिए। और भाई तो गोडाउन से इसी सिस्टम का एक बढ़िया पेटी पैक पीस लेके सबकी गाड़ी में रख दे। हैं? ठीक है, रख देता हूँ। आप सेठ जी हो, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। आप कहोगे दिन तो दिन, आप कहोगे रात तो रात। थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू। बोलिए, और क्या हुक्म है मेरे आका? ये वाका, मैं तुझ पे जुल्म ढा रहा हूँ, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है तू? ये जुल्म नहीं है तो और क्या है सेठ जी? बागा, कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं होता कंट्रोल नट्टू काका। मुझे बहुत रोना आ रहा है। पी 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 पी, ये कौन सा तरीका है दिल का रोने का? पी फॉर प्रेमी, अपनी पी फॉर प्रेमिका के साथ पी फॉर प्यार भरे पी फॉर पल बिताना चाहता था, लेकिन आपने उसका पी फॉर पोपट कर दिया। बस बाघा, बहुत हो गया। हाँ? अपनी भावनाओं से बाहर निकल और पी से जरा प्रैक्टिकल बन। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है।
व्यापार और प्यार दोनों को अलग रखेगा तो ही जीवन में सफलता मिलेगी। मुझे भी कई बार मैं काम में होता हूँ और दया का फोन आता है तो मैं तुरंत कह देता हूँ, नहीं दया अभी मैं काम में हूँ, अभी कुछ नहीं। क्योंकि काम काम है, काम का टाइम सिर्फ काम होना चाहिए। यहाँ घर की बात नहीं और घर में काम की बात नहीं, समझा? अभी ये मत कहना जैसी जिसकी सोच, क्योंकि दुनिया की यही रीत है बेटा। हाँ नटू काका, अब दुकान संभालो, मैं जरा गोडाउन में हूँ। जी। वक्त निकल गया नट्टू काका, बावरी जी ने मुझे फोन भी नहीं किया। फोन किया होगा तो भी कैसे पता चलेगा बेटा, सेठ जी के पास फोन है। नहीं किया होगा नट्टू काका, नहीं किया होगा। मैं बावरी जी को जानता हूँ, सब कुछ खत्म हो गया नट्टू काका। अब बावरी जी मुझसे कभी बात नहीं करेगी नट्टू काका। करेगी बेटा, करेगी। नहीं करेगी। मैं बावरी जी को जानता हूँ, बहुत जिद्दी है बावरी जी। बावरी जी ये टीवी मेरे लिए रंगीन नहीं, ये फ्रिज नहीं, मेरे अकेलेपन का बीज है। ये एसी ने मेरे जीवन की ऐसी तैसी कर दी है। नहीं नट्टू काका, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। क्या? मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या? हाँ नट्टू काका, आज ये दुकान में मेरा आखिरी दिन है। अरे बेटा तो कहाँ जाएगा? हिमालय जाऊंगा नट्टू काका, और वहां जाकर मैं संन्यास ले लूंगा। अगर जीवन में बावरी जी नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा चलता हूँ। हिमालय? नहीं, अभी तो गोडाउन जा रहा हूँ। हिमालय कल जाऊंगा। बावरी जी, बावरी जी। दोस्तों लगता है बाघा के प्यार की नैया डूबने वाली है, क्योंकि बावरी ने जो समय दिया था बाघा को वो बीत चुका है और बाघा चूक गया है। अब क्या होगा आगे? अब तो बाघा और बावरी के रिश्ते को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। पर आपको क्या लगता है, कोई चमत्कार होगा? भाई कहते हैं कि कोई चीज आप दिल से चाहो या मांगो तो वो जरूर मिलती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। पूरे दिल से चाही थी छुट्टी बाघा ने, जो उसे नहीं मिली। अब क्या करेगा बाघा? प्यार का जुनून सवार है उस पर, जिस पे प्यार का जुनून सवार हो वो कुछ भी कर सकता है। वो हिमालय को पिघला सकता है, समंदर को सुखा सकता है और हाहाकार मचा सकता है। सोचिए तो, अगर बाघा ने हाहाकार मचाया तो क्या होगा जेठालाल का? भाई बाघा बावरी की इस प्रेम कहानी में अगला मोड़ बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, लेकिन मोड़ चाहे जो हो आपके लिए हंसी का ग्रीन सिग्नल बना रहेगा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ सब आज रात के लिए ही चाहिए, ठीक 8:30 बजे। हाँ ठीक है, ओके। सेठ जी, हाँ बोल। आज का दिन मेरा दुकान में आखिरी दिन है। ठीक है। आज शाम को जब मैं जाऊं तो मेरा हिसाब कर देना। ठीक है। मेरा यहाँ का दाना पानी खत्म हो गया। और कुछ नहीं, बस यही कहने आया था। तो अभी तो काम करेगा ना? हाँ हाँ तो चल ये सब रख दे, सब बॉक्स ऐसे वैसे पड़े सब जरा बराबर से रख दे। चल हो गया सारा काम। फटाफट कर दिया सारा काम। हाँ शाबाश। मुझे शाबाशी नहीं चाहिए, अपना हिसाब चाहिए। ठीक है भाई चल, वैसे भी दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है। चल दुकान में चलते, तेरा हिसाब कर देता हूँ। चल चलिए। नटू काका, जी सेठ जी। ये बाघा का हिसाब कर दीजिए। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जो बाघा ने कहा वही दोहरा रहा हूँ नटू काका। अब उसने नक्की कर ही लिया जाने का, तो हम कौन होते उसे रोकने वाले? नट्टू काका, मैं बावरी जी के बगैर नहीं रह सकता। प्लीज आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए।
मेरा हिसाब कर दीजिए। नटू काका, इसका जो भी हिसाब हो उसके ऊपर 1500 रुपये और दे देना। नहीं सेठ जी, मैं अपनी मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है भाई, जितना हिसाब होता है उतना कर दो। अलविदा म्यूजिक सिस्टम, अलविदा। अलविदा फ्रिज, अलविदा। अलविदा टीवियों, एसी। अलविदा मिस मी। हाँ ए कांच के दरवाजे, खुश रहना और हो सके तो साफ रहना, क्योंकि कल से मैं तुम्हें फुस फुस करके साफ करने के लिए नहीं रहूंगा। बावरी जी, आपके प्यार का असर तो देखिए। आप नहीं हैं फिर भी मुझे दिखाई दे रही हैं। बागेश्वर जी, चलिए फिल्म देखने। अब तो मैं सपने में ही आपके साथ फिल्म देखने जा सकूंगा। अरे सपने में नहीं बावरे, सचमुच तेरे सामने बावरी खड़ी है। सच? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? बावरी जी, नहीं नहीं, मुझे कोई चिमटी काटी है प्लीज। एक मिनट नटू काका। बस सच में सेठ जी, नट्टू काका, सच में बावरी जी यहाँ है। बावरी जी, लेकिन यहाँ क्यों? आप यहाँ कैसे आई? आज दोपहर को सेठ जी का मुझे फोन आया, उन्होंने मुझे सब समझाया और मैं समझ गई। मतलब हमारी लव स्टोरी का दी एंड नहीं हुआ? हाँ, घेटा जी की वजह से। अरे घेटा नहीं, पाउली। पावली नहीं सेठ जी, बावरी। मैं घटाता हूँ पाउली। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। और जेठा जी ने हमारे लिए गाड़ी और शाम की फिल्म की 2 टिकट भी बुक करवाई है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे इस स्पेशल दिन को और भी स्पेशल बना दिया। हाँ। मैंने क्या कहा था? काम के टाइम पे काम। तो अभी काम का टाइम खत्म हुआ, अभी जलसा करने का टाइम शुरू। तो ना दिल से काम किया, तो अभी दिल से जलसा करो। थैंक यू सेठ जी। अरे भाई क्या करना क्या है? नहीं, वो खुशी के मारे आपको उठा के मेरे सर पे बिठाना है। अरे भाई रेवा दे, कहीं सच में कमर में दर्द हो जाएगा। मैं जानता था सेठ जी, मैं अच्छी तरह जानता था कि आप बागा को ऐसे नहीं जाने देंगे। सेठ जी, यू वॉन अवर हार्ट्स। मतलब आपने हमारे दिल जीत लिए। और तू क्या कह रहा था? तुझे बावरी को मिले 1500 दिन पूरे हुए ना? ये ले 1500 रुपए। एक मिनट भाई, तू तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि मेरी मेहनत से ज्यादा 1 रुपया भी मैं नहीं लूंगा। फिर क्या हुआ? ले, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। ले थैंक यू। पिक्चर देखने के बाद वो मोमबत्ती जला के खाते हैं ना, कैंडल लाइट डिनर। हाँ वो करना। थैंक यू सेठ जी, वी लव यू सेठ जी, वी लव यू। अरे जाओ भी मजा करो। चलिए तू जा भाई, वो पिक्चर शुरू हो जाएगी। चलते हैं। थैंक यू सेठ जी। चलते हैं नट्टू काका। आइए बावरी जी। थैंक यू सेठ जी, वी लव यू। आइए बावरी जी। बाय सेठ जी, बाय नट्टू काका। सेठ जी का मूड इतना अच्छा है तो पगार बढ़ाने की बात कर ही देता हूँ। सेठ जी, एक बात कहनी है। अभी नहीं नट्टू काका, बाद में। अभी दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है, तो दुकान बढ़ा के आप भी घर जाओ, मैं भी घर जाता हूँ। हाँ? चलो। वाह, अब्दुल ने क्या मस्त सोडा बनाया यार, मजा आ गया। हाँ करेक्ट है जोड़ी। गर्मी में अब्दुल के हाथ का सोडा पीने का मजा ही और है। लेकिन क्या है ना, गर्मी इतनी ज्यादा है कि सोडा थोड़ी और ठंडी होती तो और मजा आता।
नहीं नहीं पोपटलाल, तुम्हारी बात सही है। अब्दुल, कल से सोडा थोड़ा सा और चिल्ड रखना। मिलेगी भिड़े भाई, जरूर मिलेगी। कल से आप लोग को इतनी ठंडी सोडा पिलाऊंगा कि सोडा पीते हुए आप लोग को ऐसा लगेगा कि आप लोग हिमालय पहुंच गए। क्या बात है, इसी बात पे एक बार और हो जाए। क्या बात है दोस्तों, किस बात पे चीयर्स ही हो रही है? कुछ नहीं जेठालाल, ऐसे ही चीयर्स कर रहे हैं। जेठा भाई सोडा बनाऊं? अरे नहीं थैंक यू दोस्त, अभी खाना बाकी है। ओहो, वैसे जेठालाल क्या बात है, आज लेट हो गया? अरे भाई हम व्यापारी लोगों को 25 काम होते हैं भाई। लेकिन जेठालाल तुम्हारे काम का हेल्प करने के लिए तो दो लोग हैं, नड्डू काका और बागा। अरे बागा का तो नाम ही मत लो यार भाई। क्यों जेठा भरा, ऐसा क्या किया बागा ने? अरे आज सुबह मैं दुकान पहुंचा ना सोडी। सेठ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जब तक ये काम नहीं हो जाता मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। क्या बात है जेठालाल, क्या सरप्राइज दिया, जबरदस्त है ना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। और बागा बावरी को घूमने भेज के तुमने जो काम किया है, उससे उन दो प्रेमियों की बहुत दुआएं मिलेगी तुम्हें। सही बात। जेठालाल तुम ऐसा सोचेगा मेरे को उम्मीद नहीं था। क्या मतलब? मतलब बागा और बावरी को घूमने भेजकर तुमने बहुत अच्छा किया। क्या उन दोनों का पहला प्यार है, उनको भी एंजॉय करने देना चाहिए नहीं? ओ बागा बावरी की लव स्टोरी से याद आया, जब मेरा और रोशन डार्लिंग का नया अफेयर शुरू हुआ था, मैं भी काम से गुटली मार के रोशन डार्लिंग को नई जगह पे लेके जाता था लॉन्ग ड्राइव पे। बड़ा मजा आता था यार। वैसे हमारे जमाने में गुटलियां तो मैंने भी बहुत मारी है। क्या बात कर रहा है भिड़े? शिक्षक होकर तो गुटली मारता था। क्यों भाई जेठालाल, एक शिक्षक को अपनी होने वाली बीवी के साथ घूमने का कोई हक नहीं है? है। अरे क्यों नहीं है आताराम? शिक्षक हो या साइंटिस्ट हो, सबको अपना अपना होने वाला लाइफ पार्टनर के साथ घूमने का पूरा हक है। सही बात है। अय्यर भाई, आप भी बबीता जी के साथ घूमने जाते थे? आप भी मतलब? अरे मैं ही घूमने जाता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस वक्त आप साइंटिस्ट बनने की पढ़ाई करते होंगे, और इसमें तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इतनी पढ़ाई के बीच में आपको घूमने का वक्त मिल जाता था? पोपटलाल मैं बहुत घूमने जाता था बबीता के साथ। कभी बीच पे, कभी गार्डन में, कभी नरीमन पॉइंट पे आइसक्रीम खाने जाता था। अरे मूवी देखते थे हम लोग, और फिर साथ में शॉपिंग भी करते थे, बहुत घूमते थे, बहुत एंजॉय करते थे। भगवान ने भी अय्यर भाई को क्या नसीब दिया है। क्या बात है भाई, आपको देख के लेकिन लगता नहीं है कि आपको घूमने फिरने का इतना शौक होगा। हाँ शौक? पोपटलाल यू विल बी शॉक्ड टू नो, मैं मुंबई में चारों तरफ घुमा है, मुंबई का कोना कोना जानता है। ओहो। और कभी कभी तो जब बबीता बिजी होता था ना, तो मैं अकेला ही घूमता था। हाँ। अकेले? क्या है, दूसरे दिन बबीता को कौन सा नया स्पॉट पर लेकर जाना है, इसलिए वो सर्च करने के लिए मैं अकेला घूमता था। अच्छा, तो मतलब आप साइंटिस्ट नहीं बनते तो मुंबई के गाइड जरूर बन जाते नहीं? अरे यस बिल्कुल। मैं भी कोमल के साथ बहुत घूमने जाता था। अच्छा, आप कहाँ घूमे आती भाई? हमारा तो फिक्स था, रोज एक नए रेस्टोरेंट में जाने का और नई डिश खाने का। क्या मजा आता था जब मिल बैठते थे हम तीन। तीन? हाँ, तीसरा कौन? मैं, कोमल और खाने की नई डिश। खाने की डिश को भी रिस्पेक्ट है। मैं सच कहूँ तो दोस्तों, ऑफिस से गुटली मार के मेरा भी घूमने जाने का मन करता है, लेकिन जाऊं किसके साथ? क्यों पोपटलाल, तुम्हारे साथ तुम्हारा है ना पहला प्यार, तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी फिलोसोफर कम गाइड। अरे हम सब जानते हैं उसे। कौन? अरे इसकी छत्री, अम्ब्रेला बांधायची कमरेला आणि जायचं फिरायला।
हंस लो दोस्तों, लेकिन जिस पर बीतती है ना उसी को दर्द पता चलता है। वो पिड़ुआ ऐਵੇਂ मस्ती कर रहे हैं यार। मेहता साहब, आप बहुत शांत बैठे हैं, आप भी तो कुछ बताइए। आप बताएं डॉक्टर हाथी भाई, हमारी भी कहानी आप जैसी है। हम भी निकल जाते थे, लेकिन हमारी कहानी में कहीं आइसक्रीम खाना या लॉन्ग ड्राइव ये सब कुछ नहीं था। बस मैं और अंजलि टहलते टहलते निकल जाते थे, दूर दूर तक टहलते रहते थे। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? टहलते टहलते दूर तक निकल जाते थे? हाँ, बहुत दूर तक। अच्छा हुआ आप लोग टहलते टहलते मुंबई से बाहर नहीं निकल गए, वरना आप दोनों की हम लोगों से मुलाकात कैसे होती। लेकिन दोस्तों, मुद्दे की बात आपको बताऊं कि अंजलि और मैं जो टहलने जाते थे ना, उसमें भी हमारे टहलने का जो अंजलि का उद्देश्य था वो बिल्कुल अलग था। क्या? सेहत। अरे भाई, उसे पता था ऐसे कहेगी कि टहलो तो मैं टहलूंगा नहीं, टहलने से वजन कम होता है। हम टहलते थे और वजन कम हो जाता था। एक पंतों का। सही बात है। अरे जेठालाल, तुम दया भाभी के साथ घूमने जाते थे कि इल्ले? अरे क्यों भाई, इल्ले क्यों? हम दोनों को घूमने का बहुत शौक है। हमारी सगाई हुई, इसके बाद में जब भी अहमदाबाद जाता था, पूरे अहमदाबाद में घूम कर डालते थे। हाँ, कभी वो कांकरिया तालाब, कभी लो गार्डन, और कभी रात को माणिक चौक में हो मलाई कुल्फी, पट्टी समोसा, ग्वालियर डोसा। अरे जबरदस्त धमाल करते थे। क्या बात। और क्या क्या खाते थे जेठा भाई? अरे आती भाई, उधर तो खाने की इतनी वैरायटी है, अभी बोलने बैठूंगा ना तो सुबह हो जाएगी। मैं चलता हूँ, आज का दिन जरा बहुत भारी रहा, थक गया हूँ। अभी घर जाके शांति से सोना है। चलो दोस्तों, मैं तो चला। हाँ, मिलते हैं फिर। अभी बस खत्म करके आते हैं ना। ओके अब्दुल। हाँ। बहुत देर हो गई, जीते अभी तक दुकान से आया क्यों नहीं? अरे जेठिया भाई, कहाँ है तू? हाँ, यहाँ हूँ बाबूजी। अरे यही है तो फोन क्यों उठाया? आप मुझे फोन करो और मैं ना उठाऊं, ये तो आपकी तौहीन हो जाती है। क्या हो जाती? आपका अनादर हो जाता। पहले मुझे ये बता, आज दुकान से आने में इतनी देर क्यों हो गई? आज दुकान में थोड़ा ज्यादा काम था बापूजी, और फिर आते आते सोडा शॉप पे सब मिल गए। ले, सीधे घर आने के बदले तू सोडा शॉप पे गप्पे मार रहा था? नहीं, गप्पे नहीं मार रहे थे, तो बातें कर रहे थे। गप्पे मारने और बातें करने में क्या फर्क है? गप्पे मतलब बिना मतलब की बातें, और बातें मतलब? बातें मतलब बातें। बहू से बातें की हैं? बहू से कुछ बात हुई? कब आ रही है? नहीं बापू जी, मैंने बोला ना दुकान में ज्यादा काम था तो रह गया, कल सुबह मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है, चलो अभी खाना खा के जल्दी से सो जाना, टीवी देखते मत बैठे रहना, वरना देर से सोएगा तो कल सुबह देर से उठेगा। नहीं बापू जी, आज तो इतना थक गया हूँ कि खाना खा के फटाफट सीधा सो ही जाऊंगा। ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। क्या कर रहा है बेटा, संभाल के। सॉरी दादाजी। देखिए, फोन कहाँ रख के सो गए है? दादाजी, आवाज बेडरूम से ही आ रही है। फोन बेडरूम में ही है तो ये जेठिया उठा क्यों नहीं रहा है? इधर है इसका फोन। ये देख, घोड़े बेच के सो रहा है, और ये कान के बाजू में फोन रखा है फिर भी उठा नहीं रहा है। अरे जेठिया, अरे जेठिया। पापा। अरे जेठिया, तेरा फोन बज रहा है। पापा, आपका फोन बज रहा है। अरे जेठिया। बापू से, बापू क्या हुआ? अरे कब से तेरा फोन बज रहा है, तू उठा क्यों नहीं रहा है? इतनी रात को कौन है? तो मुझे क्या पता? तो बोले कौन है? बागा अंकल का फोन है। क्या है उसको? अरे उससे क्या पता, तू बागा से बात करना। हाँ बोल। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी 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 मच। थैंक यू मीठालाल जी। सेठ जी, आप बहुत 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 अच्छे हो।
मैंने और बावरी जी ने आज बहुत एंजॉय किया, इसलिए खास आपको थैंक यू बोलने के लिए फोन किया है सेठ जी। अरे भाई थैंक यू तो कल सुबह भी बोल सकता था ना बागा, घड़ी में टाइम तो देख। सॉरी सॉरी सेठ जी, लेकिन क्या है आपके इस सत्कर्म से मैं इतना खुश हूँ कि मैं कल सुबह तक इंतजार नहीं कर पाया। मेरा तो मन कर रहा था कि अभी के अभी आपके घर आकर आपके पैर छूकर आपको थैंक यू बोलूं, लेकिन बावरी जी ने मुझे रोक दिया। लेकिन सेठ जी फिर भी मैंने अपने आप को नहीं रोका। मैंने सोचा घर ना सही तो ना सही, फोन पे ही सही, लेकिन सेठ जी को थैंक यू बोलना तो बनता ही है। ठीक है भाई, अभी सो और सोने दो। ओके ओके सेठ जी यू आर द बेस्टेस्ट सेठ जी। गुड नाइट सेठ जी, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जोपाता आरामत। कल सुबह फिर मिलेंगे, आवती काले पाचा मरशु, बाय। हाँ। क्या हुआ इस वक्त बागा को क्या काम था? वो थैंक यू बोलने के लिए फोन किया बापूजी। थैंक यू क्यों? वो आज उससे और बावरी को मिले कुछ 1500 दिन पूरे हुए, तो मैंने सरप्राइज दी उन दोनों को। एक टैक्सी बुक की उनके लिए और पिक्चर की 2 टिकटें बुक की और होटल में खाने के लिए 1500 रुपये दिए। वो अभी पिक्चर देख के बाहर निकला और खुश होकर फिर थैंक यू के लिए उसने फोन किया। वाह देखिए, ये अच्छा किया तुम। सॉरी बापूजी, उसका थैंक यू की वजह से आपकी नींद बिगड़ी। नहीं कोई बात। दादाजी चलिए ना, सो जाते, बहुत ही नींद आ रही है। हाँ चल जरा लाइट बंद करता जाना। ऐसी चलिए हवा चल गई, इश्क की हवा, बागा और बावरी के इश्क की हवा, मोहब्बत की हवा और प्यार की हवा। और ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि जेठालाल ने दिया जबरदस्त और प्यारा सरप्राइज। भाई क्या बात है, सेठ हो मालिक हो तो ऐसा। क्या बढ़िया बात कही है मेरे परम मित्र जेठालाल ने कि काम के वक्त काम और मस्ती के वक्त मस्ती। बहरहाल इन दिनों परीक्षाएं चल रही है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से इम्तिहान दीजिए। वैसे इम्तिहान का टेंशन विद्यार्थियों के लिए तो साल में एक बार होता है, लेकिन हम गोकुल धाम निवासियों के लिए जिंदगी के हर मोड़ पे कोई ना कोई नया इम्तिहान होता है। और अब यहाँ ये देखना होगा कि किसकी जिंदगी में कौन सा नया इम्तिहान, कौन सी नई परीक्षा। लेकिन एक बात तय है, हमारे यहाँ जिसका भी इम्तिहान हो, जैसा भी इम्तिहान हो, जैसी भी परीक्षा हो, जैसा भी एग्जाम, उसका रिजल्ट हंसी के रूप में ही आता है। आपके घरों में हंसी, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस तैयारी कीजिए हंसने की। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.